हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि मैं कुछ सिचुएशन में फंसा हुआ था। मेरा एक फ्रेंड का कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ गया था। तो बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। और कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे? मोज़ले लॉ पे जो बेस्ड है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट, कौन सा? मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसमें सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक। क्या पढ़ेंगे बच्चे? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो एस ब्लॉक आपको पता होगा, ये आपके सामने दिख भी रहा है। ठीक है, एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? एस ब्लॉक का फुल नेम क्या होता है? शार्प ब्लॉक। मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट है आप देखना। आप जब आपका पीरियोडिक टेबल को आप निकालोगे ना, आप एक बार पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल भी आपको सामने कर दूं क्या? शायद आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, रुक जाओ, मैं कोशिश करता हूं। आइए बच्चों, अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल से दिखाऊंगा कहां से एस ब्लॉक पार्ट था आपको। हालांकि मैंने उस दिन डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं। ध्यान देना बच्चे, ये आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल? बोलो हाँ या ना। ये पूरा दिख रहा होगा। इसमें ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आ रहा है, ये वाला पार्ट, उम्मीद है सबको दिख रहा होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम और रेडियम। हाइड्रोजन के बारे में तो नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा क्या आएगा? एस ब्लॉक में आएगा आपका। एस ब्लॉक बोले तो शार्प ब्लॉक। इसी को हम लोग अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, ठीक है, तो आइए पहले मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, सारे को मैं, चूंकि अब मेन तो डिटेल पढ़ना है एस ब्लॉक के बारे में। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ अंडू करके, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि बच्चों, आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया था, या राइट? बोलो हाँ या ना। एस ब्लॉक एलिमेंट का क्या तरीका था बच्चे लर्न करने का? बोलो। जैसे क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम, उसके ऊपर में हाइड्रोजन था। बोलो हाँ या ना। हाइड्रोजन था कि नहीं था? मैं एक बार पेन ले लेता हूँ दूसरे कलर का, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर में हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन क्या होगा? हॉलीना के रब से फरियाद। याद रहेगा? चलिए, तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। रीजन ये है कि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है? एस के सबसेल में जाता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लीजिए, फिर उसके बाद तब ये वीडियो देखने आइएगा। इससे क्या होगा? आपको चीज़ें और भी आसान लगेंगी, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। आइए, तो आप इसमें से किसी को भी पकड़ लो आप। ठीक है, इसमें से आप जिस वाले को भी पकड़ोगे, सब में आप देखना कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन एस के सबसेल में जाएगा। क्लियर बात है? हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सारे क्या होंगे? मेटल्स होंगे। क्या होगा बच्चा? बाकी सारा का सारा क्या होगा? मेटल्स होगा। तो मैं क्या उसको यहां पे लिख दूं आपके लिए? तो एस ब्लॉक एलिमेंट की अगर एक सबसे खास बात क्या है कि अगर हाइड्रोजन को छोड़ दो तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन all the s block elements are metals। मैंने आपको उस दिन भी बताया था पीरियोडिक टेबल से कंपेयर करके। ठीक है, तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और हां, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू एस सबसेल। तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? एस सबसेल में जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। और हां, ग्रुप नंबर 1 जो होता है, ग्रुप 1, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे? एल्कली मेटल्स का आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। एल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, इसी से एल्कली बनेगा। ग्रुप 2 को हम लोग बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक और खासियत, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो ये चीज़ टॉपिक आपको बहुत धड़ल्ले से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगले स्लाइड में आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 का। फिर आपको कंपैरिजन करके सिखाऊंगा इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके सामने दोनों ग्रुप को रख दिया हूँ, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 बोले तो एल्कली
एल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 बोले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर बोल रहा हूँ पता होगा तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, आइए ध्यान दीजिए। ठीक है, एक मिनट देखना बेटा, आप देखिए, अब खुद बताओ, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है। फॉर एग्जांपल लिथियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, राइट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम आता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। सोडियम का 11, इसका 19, बोलो हाँ या ना। 8 और 8 का डिफरेंस, फिर 18 और 18 का डिफरेंस होता है 37, बोलो हाँ या ना। 37 के बाद फिर क्या होता है? 55 होता है, फिर 87 होता है। ठीक है, तो इसी तर्ज में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 2s1 आएगा कि नहीं आएगा? जब इसका इनर्ट गैस फॉर्म लाओगे तो क्या होगा? हीलियम जो कि 2 आता है और यहाँ हो जाएगा 2s1। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। लास्ट में 2s1 आया। इससे आप बहुत कुछ समझने वाले हो, ध्यान देना। क्या बताओ, हीलियम जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं है? सेकेंड पीरियड का है, इसलिए उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 2s1। तो हम लोग कह सकते हैं इसके लास्ट में 2s1 आया। फिर सोडियम के ले लो, उसके लास्ट में 3s1 आ रहा है, और उसके पहले देखो एक इनर्ट गैस होगा, यहाँ तक 10 इनर्ट गैस का है कि नहीं है? सोडियम से जस्ट पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है? नियोन है कि नहीं है? ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नियोन 3s1। इसी तरह से इसमें भी करोगे ना, तो ये आपका आर्गन 4s1 होगा, आर्गन 4s1। ठीक है, तो आप समझना बात को, सारे के सारे एलिमेंट में इसमें 2s1 लास्ट में आ गया, इसमें 3s1 लास्ट में आ गया, इसमें 4s1 लास्ट में आ गया, इसमें देखोगे जब आप तो 5s1 करके लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम एक बिल्कुल पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पे पूरा नहीं आया है, लास्ट में 5s1 निश्चित आएगा। यहाँ पे क्रिप्टन और 5s1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जेनन 6s1, यहाँ पे रेडन 7s1। तो आप गौर करना, वो जो जिस पीरियड का है, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा जा रहा है? देखो यहाँ पे ओवरऑल एक फॉर्मूला क्या आ गया इसका। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ले लोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल आ जाएगा, क्या आएगा भाई? पहले तो इनर्ट आया, उस ग्रुप से नजदीक वाला जो इनर्ट है वो आएगा, यानी उस एटॉमिक नंबर से नजदीक वाला इनर्ट, और उसके लास्ट में आ रहा है NS1। ठीक है, यानी कि इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 होगा। एक चीज बताओ मजे की बात, क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन S में गया है कि नहीं गया है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन S के सब सेल में गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसी तरह से आप इस वाले में पार्ट में आ जाओ। आप ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आपको दिखेगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे, आपको पता है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 आया। इसको अगर इनर्ट वाइज करोगे तो क्या आएगा? हीलियम 2s2। इसका करोगे तो नियोन 2s2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 2ps6 तक तो क्या आ गया? नियोन का आ गया। ठीक है, फिर आगे जब करोगे तो आएगा आर्गन। ठीक है, सॉरी यहाँ 3s2 आएगा से पहले वाले में, यहाँ आर्गन आ जाएगा 4s2। यहाँ 3s2 क्यों है? क्योंकि थर्ड पीरियड का है। ये देखो इसमें जब करोगे लास्ट में क्या आ रहा है? नियोन आर्गन। जब इससे करोगे तो इसमें क्या आएगा? क्रिप्टन, और लास्ट में आ जाएगा 5s2। तो ओवरऑल आप एक चीज देखना यार, ठीक है, सबके बाहर में क्या आ रहा है? NS2 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? इनर्ट NS2। तो अगर मैं S ब्लॉक का कंबाइनली पूछूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो पहले क्या हो जाएगा भाई? इनर्ट होगा, एंड देन NS1 और 2, यही आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S ब्लॉक का क्या हो जाएगा? इनर्ट, NS1 और NS2। क्लियर बात है? आइए थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे P ब्लॉक पे। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रो पढ़ेंगे, बाकी S ब्लॉक के नाम से 11th एक अलग चैप्टर है आपको, उस पर फिर वहाँ पे तो पढ़ना ही है। ठीक है, प्रॉपर्टीज वगैरह, प्रिपरेशन वगैरह, बाकी चीज़ें वहाँ पे पढ़ेंगे। फिलहाल S ब्लॉक को मैं आपको इंट्रो करवा रहा था, अब P ब्लॉक का थोड़ा इंट्रो करवाऊंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब जो है हम लोग पी ब्लॉक का थोड़ा सैर करेंगे, फिर डी का सैर करेंगे, फिर एफ का सैर करेंगे। यानी आपको बस सैर करना है, उस पर घूमेंगे, उसका चैप्टर आएगा। एस ब्लॉक के नाम से 11th में चैप्टर है, पी ब्लॉक के नाम से 11th में 2 ग्रुप और बाकी ग्रुप 12th में है, सबसे 12 चैप्टर माना जाता है बोर्ड के हिसाब से। डी एन एफ फिर आपको 12th में पढ़ना है। तो हम लोग अभी बस सैर करेंगे, ताकि आपको जब आप सैर कर लोगे तो उससे रिलेटेड जब मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए, पी ब्लॉक आपको तो दिख ही रहा होगा, बोलो हाँ या ना। 13 से लेके 18 ग्रुप तक होता है ये, राइट। 13वां से लेके 18वां ग्रुप तक कौन होता है? पी ब्लॉक होता है। ठीक है, सबसे पहले 13 ग्रुप को एक बार देखिए आप, क्या है सबसे पहले? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये बोलोगे सर ये NH को क्यों छोड़ रहे हैं, नेहा से कोई प्रॉब्लम है क्या? NH में तो नेहा तो नहीं है भाई, नेहा यहाँ कुछ नहीं है, नाम भी इसका ऐसे ही है, निहोनियम। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है। ये जो पिंकी है ना, पिंक लोगों से मैं बहुत डरता हूँ यार। ठीक है, तो है कि ये जो पिंक वालियाँ हैं, ठीक है, ये सारी की सारी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग अभी बहुत छोटे हैं। चलिए, तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। फिर 14 ग्रुप क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो कहे शिव जी, सुनो पार्वती, मैट्रिक बताया था आपको। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिहारी। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम। ओ सावधानी से, टी पो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, राइट। उसके बाद फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनेडन। तो हीना, नीना और करीना जेरोक्स रूम में। ये ब्लॉक से ना मुझे बहुत ज्यादा प्यार है, माय गॉड, बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं पी ब्लॉक पढ़ाता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इस ब्लॉक का कुछ खासियत है। ये ब्लॉक में मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटलाइड भी होता है। अब लोग सर इसको पहचानेंगे कैसे? वो तो कितना आसान था, बस मेटल था। अरे भाई ये तो और आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो इधर आपको ये सीरी दिख रहा है, ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन। ये ग्रीन वाला जितना है ना वो सारा का सारा है मेटलॉइड्स। क्या है बच्चे? ग्रीन वाला जितना है वो सारा का सारा है मेटलॉइड्स। आइए देखते हैं, ये जो ग्रीन आ रहा है ना सेक्शन, वो सारा का सारा क्या है? मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, मेटलॉइड्स है। और इसके राइट साइड में ये सब जो है, ठीक है, ये सब क्या है आपका? नॉन मेटल्स है। क्या है? नॉन मेटल्स। और इसके ये साइड जो है, बाकी जो बच गया, ये सारा का सारा क्या है बच्चे? ये सारे के सारे हैं मेटल्स। ठीक है, यानी कि ये आपको सीरीज से, अगर आप इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, राइट साइड, तो क्या होगा? नॉन मेटल। अगर आप लेफ्ट साइड आ जाओ तो क्या हो जाएगा? मेटल्स हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको बता तो सकते हो। तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे अपने कॉपी में? इसमें क्या होता है? मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है और मेटलॉइड्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा बच्चे? नेक्स्ट आएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम लोग इसको अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आइए, ठीक है, अब मैं अगले स्लाइड में आ रहा हूं। आइए ध्यान दीजिए, ये आपको स्लाइड दिख रहा होगा, राइट। ये 13 ग्रुप आपको दिख रहा होगा, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है? 5 होता है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p1। बोलो हाँ या ना। तो 1s2 2s2 2p1, फॉर एग्जाम्पल अभी बोरॉन की बात हो रही थी ना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा अपने तरीके से ले रहा हूं। बोरॉन की बात हो रही थी, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, अब बताओ बोरॉन से नजदीक वाला इनर्ट गैस कौन सा है? ऑब्वियसली हीलियम है। ठीक है, तो ये इनर्ट गैस आ गया, तो आप इसके बदले लिख सकते हो ना, हीलियम 2s2 2p1। ये हीलियम आ गया, मतलब 1s2 आ गया। ठीक है, फिर बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, आपको बताया था ना। 8 का डिफरेंस होगा, फिर 18 का डिफरेंस होगा, फिर 32 का डिफरेंस होगा, है ना। देखो एल्यूमिनियम है, सो कैसे करोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, आप गौर करना एक चीज यार, ठीक है,
इसके कॉन्फ़िगरेशन में एल्युमिनियम से पहले वाला इनर्ट गैस कौन सा है? नियोन है। एटॉमिक नंबर 10 देखो तो 2 2 4 6 10, यहां तक आ रहा है 10, तो आप उसके बदले लिख दोगे नियोन 3s2 3p1। तो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया भाई? ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इनर्ट NH2 NP1, राइट? इनर्ट NH2 NP1, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? इनर्ट NH2 NP1। यकीन नहीं तो देख लो, ये सेकंड ग्रुप में, सेकंड पीरियड में आता है, तो पहले इनर्ट आया है, फिर NH2, फिर NP1। इनर्ट आया है उससे रिलेटेड NH2 NP1। यहां देखो इनर्ट है, फिर NH2 NP1। अब लोग सर 3D10 भी तो है भैया, डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका डी फुल है, तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आपको मेनली ये देखना है कि लास्ट में NH2 NP1 हो रहा है। एक और मजे की बात, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग क्या पॉइंट लिख सकते हैं? ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द पी सब सेल, ठीक है। एक तो क्या हो गया? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इनर्ट NH2 NP1। आपको लिखना है, लिख दो, क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनर्ट NH2 NP1, ठीक है। ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट? ठीक है। अब आराम से ध्यान दीजिए, एक और बात था यहां पे, क्या 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 था? मेटल भी होगा इसमें, नॉन मेटल भी होगा, और मेटलॉइड्स भी होगा, राइट? कोई दिक्कत बच्चों? अब मेटल कौन होगा, नॉन मेटल कौन होगा, मेटलॉइड कौन होगा, वो तो मैं बता दिया था। बोलो हाँ या ना? ठीक है। एक और मजे की बात मैं बता रहा हूं, जब मैं आपको मेटलॉइड बता रहा था उस सीरीज में, मैं एक बार वो स्लाइड ही निकाल देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। मैं उस स्लाइड को एक बार मैं वापस लेके जा रहा हूं, गौर करना बच्चे। क्या गौर कर पा रहे हो बताओ? देखो यार, बोरॉन से स्टार्ट हुआ, ये सारा मेटलॉइड बताया जा रहा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरॉन एक नॉन मेटल है, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि बोरॉन एक नॉन मेटल है, लेकिन इसको मेटलॉइड के कैटेगरी में यहां पे रखा गया है। और मैं भी क्यों बोल रहा हूं, सुनो। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरॉन नॉन मेटल है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी वैसी है, ठीक है। लेकिन बोरॉन का एक बार कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2,3, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो तुम बताओ यार, जब बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? ऑब्वियसली वो लूज करेगा, ठीक है। कोई तकलीफ? क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक पॉइंट मेरा रह गया था, मुझे लगा कि उसको भी डिस्कस कर ही देना चाहिए। बहुत सारे ऑथर ना एक काम करते हैं, वो काम ये करते हैं कि वो एज एस्टाटीन को भी वो मेटलॉइड में शुमार करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन लेटेस्ट कन्वेंशन के मुताबिक जो है मैं बताऊं तो ये हैलोजन ही है, मेटलॉइड नहीं है, ठीक है। और एस्टाटीन के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एस्टाटीन को बनाया गया जब उसमें बिस्मथ पे हीलियम का न्यूक्लियस जो है बॉम्बार्ड किया गया। बिस्मथ पे हीलियम के न्यूक्लियस को जब बॉम्बार्ड किया गया तो एस्टाटीन बना। बाकी रेडियो एक्टिव डिके का भी केस है, ठीक है। तो आप जो आप जब बड़े हो जाओगे तो वहाँ पे पढ़ने को ये मिलेगा। मेन बात ये याद रख सकते हो कि बिस्मथ पे जब हीलियम के न्यूक्लियाई का बॉम्बार्ड किया गया तो एस्टाटीन बना। हालांकि एस्टाटीन जो है बहुत सारे बुक्स में आपको मेटलॉइड में कंसीडर किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन जनरली मैं ये कहूँगा कि भाई फिलहाल इतना ही आपका मेटलॉइड है। और रही बात इसका ट्रिक का, तो मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। बोले शिवाजी, ठीक है, ऐसी तेरी आत्मा गीत सब गाएं, ठीक है। बोले शिवाजी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब गाए। बोलो तो मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। बोरोन, सिलिकॉन, ठीक है। उसके बाद आर्सेनिक को लेना है, फिर टी को लेना है, फिर एटी को लेना है। तो आप ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर जीई ले लो और फिर एसबी ले लो।
तो आप कैसे याद कर सकते हो? बोले बोले शिवाजी, ऐसी ऐसी तेरी आत्मा, आत्मा गीत सब गाए। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोरॉन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए, तो यही सब बातें थी। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं वो पढ़ाऊंगा, एक दो पॉइंट्स है, उसको पढ़ाने के बाद आज के लेक्चर को मैं वाइंड अप करूंगा। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे फिर वापस से डी और एफ का जो है सैर करेंगे हम लोग। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट इनर्ट गैस, ऑल द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल द एस एंड पी ब्लॉक elements are known as representative elements। कहता है इनर्ट गैस को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे के पूरे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। अब सवाल ये कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों कह रहे हो भाई? रीजन ये है कि ये रिएक्टिव होता है ज्यादा। रिएक्शन में ऐसे मैं आगे आ जाता हूँ, पता नहीं क्यों, ऐसे सिचुएशन में मैं क्यों आगे आ जाता हूँ, वो वाला माहौल हो जाता है इसका। ठीक है, यानी कि ये क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी रिएक्टिविटी हाई होती है। अब रिएक्टिविटी हाई कहने का मतलब ये है कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट अगर इनर्ट गैस को छोड़ दिया जाए तो तुरंत नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन पा लेता है, किसी से रिएक्शन करेगा तुरंत स्टेबल हो जाएगा। समझ गए? इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर बात है? कोई तकलीफ है बच्चे? नहीं है ना? चलिए एक और फैक्ट सुनिए। एक और फैक्ट सुनिएगा। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, उसको बिल्कुल अलग तरह बनाऊंगा। ठीक है, उसका रिलेशन ही अलग है इसीलिए। ठीक है, देखो भाई, पी ब्लॉक का थोड़ा एक और खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि उसमें डायगोनल रिलेशनशिप होता है। लिथियम रिलेटेड टू मैग्नीशियम, बेरिलियम रिलेटेड टू एल्यूमिनियम, बोरॉन इज रिलेटेड टू सिलिकॉन। इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, रीजन है ये क्या है? इनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है, और वो चीज क्या क्लियर करता है? डायगोनल रिलेशनशिप ये क्लियर करता है, समझिएगा बात को। डायगोनल रिलेशनशिप बताता है कि इनका सिमिलर साइज है। ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, और एक और नया टर्म है सिमिलर पोलराइजिंग पावर होता है। ठीक है, हर एक टर्म को हम लोग बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। साइज इसी चैप्टर में पढ़ना है डिटेल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होता है, क्या होता है, सब आपको पढ़ाया जाएगा। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? पोलराइजिंग पावर जो होता है वो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वही क्या कहलाएगा? पोलराइजिंग पावर कहलाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैं आपको बताना ही चाह रहा था। ठीक है, और एक और कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होने वाला, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है अगर ये न्यूक्लियस है, राइट, तो न्यूक्लियस के बाहर में शेल्स होता है, नो डाउट शेल्स होता है, आपने ये पढ़ रखा है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसको दिखाते हैं स्मॉल एन से। उसके अंदर वाले शेल को हम लोग बोलेंगे पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलेंगे बच्चे? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, और उसके भी अंदर वाले को हम लोग बोलेंगे एंटी पेनल्टीमेट। देखो, बाहर वाले को एन बोले तो एक अंदर है ना, एन से एक कम हो गया, n-1, और उसके भी अंदर वाले को क्या बोलेंगे बच्चे? एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, बाहर वाले को वैलेंस सेल, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट सेल, और उसके भी अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एंटी पेनल्टीमेट सेल। और एंटी पेनल्टीमेट सेल कैसे लिखेंगे भाई? n-2 से
लिखेंगे। राइट? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज सिमिलर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है? डायगोनल रिलेशनशिप हो रहा है। आप चाहो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज सिमिलर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। कहता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है। डायगोनल रिलेशनशिप होता है बोले तो क्योंकि उनका सिमिलर साइज होता है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सिमिलर पोलराइजिंग पावर होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब रही बात साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में हम पढ़ाएंगे इसके बाद वाले लेक्चर्स में। ठीक है, अभी हम लोगों को डी और एफ के बारे में शेयर करवाएंगे, फिर हम लोग उसके प्रॉपर्टीज पे अंदर जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करिए। बच्चों, इससे हमारा हिम्मत भी बढ़ता है। उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, मैं इतनी गर्मी में वीडियो शूट करता हूँ, फैन को ऑफ रखना पड़ता है ताकि आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी ना हो, आपको नॉइज ना जाए। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए, आपको हर खुशी देने के लिए, पढ़ने के मामले में इतना सुकून आपको मिल जाए, सुकून से आप 2 वर्ड सीख सको। तो उम्मीद है आप भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखो।